उनको एक कलश, एक नारियल, इसमें आम का पत्ता लगा के इस तरह से ऐसे सेट करके उनको ऐसे देना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सीधा रहेगा और इसके चारों आम का पत्ता रहेगा और वो अपना गमछी से लेके जल लेके वहाँ पे। नमस्कार फ्रेंड्स, धर्म जागरण सीरीज में फिर आज एक नई कड़ी आपको मैं उस यज्ञशाला के सामने खड़ा प्रतीत हो रहा हूँ, जहाँ पर एक ऐसी टीम है कि जो तरुण युवा, तरुण झारखंड और तरुण भारत की तस्वीर पेश करती है। और वो जो यज्ञ कर रही है, उस यज्ञ का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जो कि अपने आप में अनूठा है। कहा जाता है हरि के भजे सो हरि के होई, जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है। तो हमारे युवाओं में जो एक भावना घर की है कि हम भारत को या पूरे भारत के लोगों को उतने बेहतर तरीके से एक वो संदेश देना चाहते हैं कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म रक्षिता रक्षिति, धर्म जिसकी रक्षा करेगा धर्म आपको रक्षा करेगा, तभी जब धर्म की रक्षा आप करेंगे। तो आपके लिए जो ये संघ काम करती है वो एक शुरुआत है, जिसमें एक भागवत कथा की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत ही व्यापक पैमाने पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो मैं दीपू जी से जानना चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत, शुभारंभ और इसका क्या क्या कार्यक्रम है वो अपने बारे में बताएं। कार्यक्रम का शुरुआत जो है हम लोग का कलश यात्रा से है, जो कल हम लोग का 6:30 बजे सारी महिलाएं यहाँ पर आएंगी और सभी को हम लोग बस के द्वारा, कार के द्वारा, ट्रक के द्वारा, जो भी वाहन है उसके द्वारा दुमुहानी सोनारी पहुंचाएंगे और वहां पर कलश का वितरण करेंगे। कलश, नारियल, गमछी जो भी वहां देंगे। पिछले 3 दिनों से हम लोग साड़ी वितरण कर रहे हैं, सभी लोग महिलाएं ले गई हैं। चूँकि साड़ी वितरण करने के पीछे ये था कि पहले से मिलेगा तो उसका कुछ वो लोग का रहता है फॉल वूल क्या लगाना, उसके लिए हम लोग पहले से वो वितरण कर रहे हैं। आज भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, महिलाएँ खड़ी हैं, हम लोग 2 बजे से प्रोग्राम रखे हैं कि वो वितरण कर देंगे। और कलश यात्रा के बाद हम लोगों के यहाँ सब फिर पुनः यहाँ आएंगे और यहाँ उनको प्रसाद दिया जाएगा। सारे लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, अपने घर जाएंगे और शाम से कथा हम लोग का प्रारंभ होगी। पिछले लगातार 7 दिन तक ये कथा चलेगा और कथा के उपरांत 26 तारीख को हम लोग का ये पूर्णाहुति है और महात्मा लोगों का विदाई के साथ ही हम लोग का महाभंडारा प्रारंभ होगा, जो 12 बजे दिन से रात के 12 बजे तक चलेगा, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोगों का अनुमान है कि लोग आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। यही कार्यक्रम की रूपरेखा है और कदमा के सारे लोग का सहयोग हम लोग को मिल रहा है, बाहर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। इस तरह का कार्य करने के प्रति सभी में उत्साह है और इसी उत्साह के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और आने वाला दिन में सनातन धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए जो कोई भी काम होगा वो हम लोग करेंगे। तो दीपू जी, इतना व्यापक पैमाने पे आपकी तैयारियां चल रही हैं और इस सनातन धर्म का एक बहुत बड़ी कड़ी है कि भागवत कथा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना कि जो उनका भजन, जो उनका सिमरन करेगा वह जगत का कल्याण करेगा। तो आपके मन में, आपके युवाओं के मन में जब ये भावना आई, तो इसकी शुरुआत तो आपकी पहली वर्ष है, कहाँ से आपने इसको समझा कि हमको ये करना चाहिए? चूँकि हम लोग विभिन्न तरह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। कुछ लोग ऐसे, हम लोग का एक यहाँ पर बैठकी है 4 नंबर में, यहाँ चाय दुकान के पास हम लोगों का सारा टीम का वहाँ बैठकी लगता है, चाय पान लोग पीते हैं, खाते पीते हैं। वहीं पर ये भावना उत्पन्न हुआ। हमारे बगल में ये दादा हैं, इन्हीं के द्वारा ये बोला गया कि अरे आप लोग जो इतना काम करते हैं, ये करते हैं, एक यज्ञ का आयोजन करो। हम लोग को शुरू में लगा कि यज्ञ इतना बड़ा चीज़ हम लोग से होगा कैसे, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। तो हम लोग छोटा रूप से प्रारंभ 6 महीना से हम लोग का दिमाग में आ रहा था। उसके बाद हम लोग सारा टीम बना के 5-6 आदमी का एक टीम बनाए, बैठक किए, बैठक करके हम लोग बनारस गए। अब बनारस जाके हम लोग तय करके आए, वहाँ से सावन महीना में हम लोग बनारस गए थे। तो वहाँ से फिर समय तय हुआ, ये हुआ। इसी बीच में हम लोग का फिर दुर्गा पूजा आ गया, दीपावली आ गया। लोग कुछ आगे बढ़ नहीं रहे थे, कोई मिल नहीं रहे थे कि नहीं अभी इस समय में तो कोई सहयोग मिलेगा नहीं। तो दीपावली के बाद छठ का जो पर्व ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग इसमें पूरा तन मन धन से सभी लोग लग गए और आज ये रूप जो देखने को मिल रहा है, सारे युवाओं, सारे लोगों, बुजुर्ग लोग, सभी माताओं व बहनों का सहयोग से ये कार्यक्रम आपको लग रहा है कि सफल
के दिशा में बढ़ रही है और 26 तारीख को इसका सफल आयोजन का पूर्ण रूप दिखेगा। जी, क्योंकि हजारों हजार युवा और युवतियां और महिलाएं जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम से, क्या संदेश देंगे आप पूरे जमशेदपुर वासी को कि आपके यज्ञ से वो लाभान्वित हो, लाभ उठाएं और मानव कल्याण में काम कर सकें? ये देखिए, ये तो अपना अंदर का भावना का चीज़ है। लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पर उनको लग रहा है कि आप देखे होंगे कि अभी आए पूछे कहाँ चंदा देना है। हम लोग बहुत सारा घूमे भी नहीं हैं, बहुत लोग आके चंदा दे रहे हैं। शुरू में हम लोग को लगा था कि बहुत बड़ा बजट है, कैसे होगा नहीं होगा, तो हम लोग आपस में भी तैयार थे कि आएगा तब ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग अपना तो जब लगा दिए तो करेंगे। तो लेकिन जो लोगों का भावना है तो उसमें संदेश किसी को देने का ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म अपने आप में एक संदेश है और वो संदेश सभी बच्चे में ये चीज़ है कि हमको हिंदू में है तो हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे और लोग करते हैं। उसी भावना से लोग जुड़ रहे हैं इसमें। अगर हम किसी को अपने तरफ से कुछ संदेश दें तो लोगों को गलत लगता है कि बहुत बड़ा मठाधीश यही हो गए हैं आज के डेट में। तो इसलिए संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप एक संदेश है हिंदू धर्म। मैंने स्वयं से एक अपने आप को प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब दादा, आपकी चर्चा चल रही थी, देखिए आपने युवाओं को वो ताकत दे दी है, ये तरुण संघ है। और ये पूरे झारखंड का तरुण संघ है। तो आप बताएं कि जो इनको दीपू जी को बताया, आप लोगों को बताया आपने, एक ऐसी राह पे डाल दी है कि ये लोग तो पूरे विश्व के कल्याण में जुट गए हैं। सही बात है। आप बताएं कि आपकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? मैं बचपन से जो हूँ अच्छे काम में लगा रहता हूँ और समाज को मैं अच्छे काम करते करते मैं बड़ा हो गया हूँ। और मैं जब तरुण था तो हम लोग ये मंदिर फंदिर जितने देख रहे हैं ना, ये सब हम लोग स्थापित किए हैं अपने। मतलब क्या बोले आपको, और हम तो बड़ी बात हो जाएगी छोटे मुंह से, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बड़ी मुंह से बड़ी बात होगी। नहीं, बड़ी मुंह से तो बड़ी बात कर ली हम लोग, बड़ी मुंह से बड़ी बात कर चुके हैं। हाँ, वो खाली आप लोग देखिएगा यहाँ का तमाशा, खाली जो तमाशा हम लोग कर चुके हैं वो हम लोग भी सोच नहीं पा रहे कि हम लोग क्या कर दिए हैं। अरे वाह, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। संदेश दीपू जी भाई है तो हम लोग संदेश क्या देगा, तो हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और अभी भी तरुण है, देखिए हम लोग हम लोग मिशन जो हम लोग ये मिशन समझ के काम करने स्टार्ट किए थे। जब हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग करना है, जा करना है करना। लेकिन जब आस्ते आस्ते जब हम लोग को सोच आगे बढ़ने लग गया तो दीपू जी बोला नहीं, करना तो बहुत बड़ा काम करने का है, छोटा मोटा नहीं करने का। तो हम लोग भी बोला ठीक है, जब आप साथ में हैं तो चलने का, साथ में करने का है। तो उसी हिसाब से जो हमारे टीम तैयार हुआ और पूरी हमारे मोहल्ला जो है हमारे साथ इकट्ठा खड़ा हो गया, भाई आप लोग के पीछे हम लोग हैं, आप लोग आगे बढ़िए। तो हम लोग करते गया बढ़िया काम करने के लिए लोगों का सहयोग मिलबे करेगा। ये मुझे पता है, क्योंकि मैं बचपन से बढ़िया काम करते हुए आया है और इसलिए सहयोग मिलते गया। तो हम लोग का ये दिल में हौसला रहता कि समाज में एक अच्छा काम करे। वाह, ये मेरा अपना इच्छा है, मतलब अपना ये है। देखिए ये भी हमारे भाई साहब ऐसा था, एक दिन हम लोग चाय पी रहे थे तो ये बातचीत करते रहते हैं आपस में। तो हम एक दिन मुंह से फट से निकाल दिया कि भाई तुम लोग जो यहाँ भाजाबाजी करते बातचीत करते हो, कुछ अच्छा काम करो। तो ये बोला क्या अच्छा काम करे, यही ताव से बोला था मेरे को। और भगवान ने कब आया आपसे? और मेरे से भगवान का ये वाला बात हमारा मुँह से फट से, वो भी रात को 9:30 बजे, वो भी रात को 9:30 बजे, हम वो भी बता देते हो जाने से पहले। हाँ, वो भी हम इसके बाद आराम करूंगा। वो भी हम बोलिए सर। वो भी हम जो है अचानक पहुंच गए लोग के सामने में। और जब बात होने लगा, अरे तुम एक जग कराओ। तो इन लोग बोला क्या करें, जग, ठीक है चलिए जग कराते हैं। ये तो हमें 2-4 ठो बात में इतनी बड़ी काम हम लोग जो समाज के लिए कर दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग भी गर्वित है और समाज भी जो है गौरवान्वित है, पूरा गर्वित है कि भाई समाज बोल रहा है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी खुशी हम लोग को मिलता है, और क्या चाहिए दुनिया में। बहुत सुंदर। जैसे ऐसे दादा हों, ऐसे बड़े भाई हम अगर हम लोगों के हों और हमारे तरुण के हों, तो आप जान सकते हैं ना कि कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि इन लोगों ने अपने ज़िंदगी का एक एक कड़ियाँ, एक एक ईंट ऐसे जोड़ा है और उसी जोड़ने का परिणाम है कि आज हम सब लोग इस प्रांगण में खड़े हैं। अब मैं आपकी जिम्मेवारी और आपका नाम जानना चाहता हूँ। उमेश ठाकुर। क्या जिम्मेवारी है? हमको टेंट और सरलाइट का पूरा डेकोरेशन का जिम्मेदारी दी है। ये कब तक पूरा हो जाएगा? आज हम लोग रात को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये है युवा भावना। आज रात तक सारे काम कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि भगवान की कथा होने वाली है। अब मैं भाई साहब से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये हम लोगों में सीनियर तरुण है, तो मैं जरा इनसे पूछूं कि आपका नाम क्या है और आपको क्या जिम्मेवारी दीपू जी ने और हमारे दादा ने दिया? हमारा नाम है शशि भूषण तिवारी जी, और हमारा जिम्मेवारी है मोटा मोटी हम लोग मैंने क्या बोला, सुपरवाइजर व इंस्पेक्शन वाला, निगरानी करने वाला। बड़े भाइयों की यही जिम्मेवारी होती है कि हम लोगों के ऊपर ध्यान रखें। हाँ, सब जगह सब सही से काम हो रहा है कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी है। बहुत सुंदर।
आप क्या जिम्मेवारी देख रहे हैं अपने नाम बताने के साथ? मेरा नाम गोपाल कुमार है। हमको जिम्मेवारी मिला जितना पूजा पाठ का सामग्री है सारा सामग्री को ला करके हम लोग जुटा दिए आज। वाह, देखिए आप में वो पूजा सामग्री का देवत्व भी आपको दिख रहा है, एकदम शांतचित हैं क्योंकि ये वो बहुत सुंदर। तो इसलिए हम अपना जिम्मेवारी पूरा बेखूबी से करके काम खत्म कर दिए। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आप भाई साहब बताएं अपना पूरा परिचय के साथ, और आप युवाओं को इनवाइट करें जो युवा आगे जुड़े और आप लोगों से सीखें। मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं यज्ञ समिति का सह संयोजक हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि आप थोड़ा सा आगे जिस प्रांगण में हम लोगों का हॉल में कार्यक्रम चल रहा, तैयारी चल रहा, आप उसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने युवा हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। और ऐसे भी समाज में अभी जो हमारे परिवर्तन आया है, धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और जागरूकता को लेके आप देखेंगे कि महिलाएं, माताएं, बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ यज्ञशाला और पंडाल दिखलाने के लिए ला रही हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद ये जो यज्ञशाला बना है, ये आपको गांव में जिस तरह का लोग यज्ञशाला बनाकर पूजा करते हैं उसी तरह का यज्ञशाला का निर्माण हम लोगों ने किया है। और ये आप जो इस यज्ञशाला को देख रहे हैं ये 24 बाई 24 में है और इसमें आपका 16 बांस है, नया हरा बांस का उपयोग किया गया है और हर बांस की इक्वल दूरी है, 8-8 फीट पर सारा बांस है जो शास्त्र वैदिक विधि जी जो वैदिक विधि से बना है। और जो पीछे 4 बांस हमारा दिया गया है जिसमें हमारा गुंबज है, इन सारी बांसों का हाइट 7.5 फीट है और उसका हाइट 13.5 फीट है। और इस तरह से हम लोगों ने यज्ञशाला का निर्माण कराया है। हम लोगों के सामने इस आप भव्य पंडाल को देख रहे हैं जहाँ पे पूरे जमशेदपुर के लोग कथा सुनने के लिए आएंगे और उनका बैठने का हम लोगों ने उत्तम प्रबंध किया है ताकि आए हुए किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। उनको पानी का समुचित व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था किया गया है और आप सुरक्षा के लिए हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ी इस पूरे आयोजन का जो प्रमुख चीज़ है, कल का कलश यात्रा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 2,500 से 3,000 महिलाएं और माताएं बहनें कल के इस कलश यात्रा में भाग ले रही हैं, जिनका तैयारी हम लोगों ने कर दिया। सबके लिए पर्याप्त मात्रा में नारियल, कलश, गमछा और साड़ी सब तैयार हो चुका। साड़ी का हम लोगों ने वितरण 3 दिनों से लगातार किया, इसलिए किया गया ताकि माँ बहनें उसको धो लें, अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर लें और कल एक अनोखा रूप दिखेगा और पूरा जमशेदपुर भक्तिमय के रूप में कल से दिखेगा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जिम्मेवारी क्या है? जी, मेरा नाम रुद्र प्रताप पांडे है। मुझे यज्ञशाला संबंधित जिम्मेदारी दी गई है। जो भी पूजन कार्य में सामग्री लगेगी उसकी व्यवस्था संबंधी कार्य मुझे दिया गया है। और जैसा कि आपने मनीष भाई से कहा कि युवाओं के लिए आह्वान करने के लिए कहा, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र में ऐसा उत्साह है और ये पूरा भगवतमय वातावरण बन गया है और ये वातावरण एक संदेश दे रहा है। निश्चित रूप से हम लोग पहले सुनते थे कि कथाओं में सिर्फ बुजुर्गों का आना जाना होता है, लेकिन आप ये सच मानिए यहाँ बुजुर्ग से ज़्यादा युवा एक्टिव हैं और युवा ही सारी व्यवस्थाओं में लगे हैं। तो निश्चित रूप से ये संदेश जा रहा है कि भगवान कृष्ण की कथा होने जा रही है और यज्ञ में ये जो आहुति पड़ेगी, ये आहुति समाज में एक ऐसे पॉजिटिव वेब का निर्माण करेगा जिससे हमें आने वाले हमारा समाज और देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और मैं युवाओं से इस मौके पर आह्वान करूंगा, जहां तक ये समाचार और मेरी आवाज़ जा रही है, कि आप इस यज्ञ से, इस कथा से जुड़ें और अपने जीवन को भगवतमय बनाएं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात हुई। इन लोगों ने ये कहा कि आप भगवान से जुड़ें और एक भगवतमय वातावरण बने, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम अगर आप करते हैं, जब तक आपके पॉजिटिव सोच नहीं होते तब तक आप उस काम को कर नहीं सकते। और पॉजिटिव सोच के लिए जो भी हवन किए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है या पॉजिटिव वातावरण होता है, उससे आपके मानसिक स्थिति को मजबूत और बेहतर बनाने का बहुत सुनहरा अवसर मिलता है। इसीलिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो आज जो तरुण संघ ने किया है, ये पूरे जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये मिसाल, ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में सैकड़ों सालों तक ये जो शुरुआत हुई है ये चलती रहेगी भागवत कथा। और एक बात कही जाती है ना कि जब जब युवा जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो युवाओं के जोर और युवाओं के बल से पूरा देश, पूरा समाज चलता है। तो युवाओं ने अब धार्मिक कार्य को भी संभाल लिया है और उस काम को करने में आगे आ गए हैं, तो विश्व का कल्याण निश्चित है। तो ये बधाई के पात्र है सारे युवा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।